दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी बुधवार को देहरादून में एक चुनावी जनसभा और वर्चुअल रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को नमन करके अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलकर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल में भाजपा ने हर वादे को तोड़ा है और राज्य की महिलाएं महंगाई और समाज का बोझ उठा रही है। आशा और आंगनबाड़ी की महिलाएं परेशान हैं, किसान, नौजवान और दलित परेशान हैं। कहा कि कांग्रेस के समय में उत्तराखंड में विकास हुआ है। भाजपा रोजगार की नहीं, केवल धर्म की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के लिए काम करना चाहती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश भर में गन्ने का बकाया 14,000 करोड़ रुपए है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16,000 करोड़ रुपए में अपने लिए 2 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। इन हेलीकॉप्टरों की कीमत पर बकाया राशि का भुगतान किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बजाय 2 हेलीकॉप्टर खरीदे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ आप लोगों का पैसा बर्बाद किया है। प्रियंका गांधी ने अपने परिवार का नाता देहरादून और उत्तराखंड से जोड़ा। उन्होंने कहा, मेरा पता, चाचा, मेरा भाई, मैं और मेरे बच्चे देहरादून में पढ़े हैं। दून स्कूल पहुंची प्रियंका गांधी। जौलीग्रांट से सीधे प्रियंका गांधी दून स्कूल पहुंची, जहां प्रियंका गांधी के बेटे ने पढ़ाई की है। बुधवार को प्रियंका गांधी सुबह करीब 10 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंची। यहां से वो देहरादून के लिए रवाना हो गई। देहरादून पहुंचने पर कांग्रेसी नेताओं ने प्रियंका गांधी का स्वागत किया। बुधवार को प्रियंका गांधी के पार्टी के घोषणा पत्र, उत्तराखंडीय स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र को भी जारी किया गया। दून के कैनाल रोड पर स्थित लग्जूरिया फार्म में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में आयोजित होने वाले इस चुनावी जनसभा के लिए पार्टी की ओर से व्यापक तैयारियां की गई। इसी रैली में प्रियंका गांधी पार्टी के घोषणा पत्र को भी जारी किया। इसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के लिए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा जनता के सम्मुख रखा गया। मेरे भाई भी यहीं पढ़े हैं। उत्तराखंड की भूमि के साथ हमारा पुराना नाता है, लेकिन आज देवभूमि जिस तरह की सरकार चल रही है उसको देखकर दुख होता है। जितने बड़े बड़े वादे, अब ऐसा लगता है कि चलो कुछ आगे तो हो सकता है, लेकिन इस सरकार ने जितने बड़े बड़े वादे किए उससे कुछ काम भी नहीं किया। 5 सालों में जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ बोलती हूँ कि सभी के पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया गया। जो वायदे किए थे वो टूट गए हैं। हाँ, हमारी सरकार के दौरान जो काम हुआ वो आज भी दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में बहनें खूब परेशान हैं। उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। जब वो आवाज़ उठाती हैं तो उन्हें पीटा जाता है, उन्हें जेल में डाला जाता है और उनके ऊपर रासुका लगाया जाता है। ये सरकार आपको कभी नहीं बताएगी कि रोजगार कैसे देंगे। ये आपको ये भी नहीं बताएंगी कि 5 साल में आपको कितने रोजगार दे चुकी है, क्योंकि इन्होंने रोजगार दिया ही नहीं है। आपके जीवन में पिछले 5 साल में भाजपा सरकार के दौरान आप आगे बढ़ पाए हैं। मीडिया में नहीं देखेंगे उन्होंने क्या किया है। उन्होंने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। मीडिया के लिए उनकी आलोचनाएं होती नहीं हैं, इसीलिए आपको पता भी नहीं चलेगा। कोविड-19 के दौरान हमारे दिल्ली में उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी थे उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्सीजन पैदा करती है, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत थी तब आपने सिर्फ अपने निर्यात किया है और वैक्सीनेशन का निर्यात किया। कोई सुविधा नहीं, सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद नहीं सकते। अपने बच्चों को आप पढ़ा नहीं सकते हैं। किसान अपने लिए कुछ कर नहीं सकता। बड़े बड़े उद्योगों को सिर्फ बेचा जा रहा है। वहीं भी कुछ गिने चुने उद्योगपति को ही प्रधानमंत्री के करीब दोस्त हैं। आज हीरे का दाम कम हो गया है और दवा का दाम बढ़ गया है। आज सिलेंडर हजारों रुपए का हो गया है। पहाड़ों में जाते जाते वो 2,000 का हो जाता है। आज अपने हाथ को मांगने के लिए ही संघर्ष करना पड़ता है।